हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सागर कुमार फ्रॉम LBS स्कूल गनोड़ा। हम क्लास 10 साइंस जिसमें लेक्चर नंबर 19 आज हमारा लाइट चैप्टर जो है उसका लास्ट टॉपिक है। इसके बाद मैं इसके न्यूमेरिकल्स करवा दूंगा आपको, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक जो है वो लिखें आई डिफेक्ट। क्लास 10th चैप्टर नंबर 9 लाइट, लास्ट टॉपिक आई डिफेक्ट। लिख देना इसके ऊपर धमाकेदार जोरदार, एग्ज़ाम में आने लायक। एग्ज़ाम में इसमें से एक आई डिफेक्ट ज़रूर आएगा, ठीक है। कोई ना कोई एक आधा आई डिफेक्ट आता ही आता है। अब कौन कौन सा आई डिफेक्ट है उससे पढ़ने से पहले हमें आई डिफेक्ट होता क्या है। नेत्र दोष मतलब आँखों में कुछ खराबी हो जाना। आँखों में पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई मतलब जो आँखों की फोकस करने की जो कैपेसिटी होती है दूर के ऑब्जेक्ट को या पास के ऑब्जेक्ट को, वो ख़त्म हो जाती है धीरे धीरे। क्यों होती है? या तो सिलियरी मसल्स में खराबी आ जाए, सिलियरी मसल्स हमारी ख़राब हो जाएं जिससे लेंस कॉन्ट्रैक्ट और इलोंगेट नहीं कर पाए। दूसरी जो बात है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आँखों की जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है वो डिक्रीज़ होती जाती है। उसके बाद चौथी जो बात है, अगर हमारे आँखों में कभी कोई इंजरी हो गई उससे कुछ खराबी हो सकती है। और अगर हमारा आई लेंस ख़राब हो जाए तो ये सारे डिफेक्ट हमारे आ सकते हैं। तो लिखें द पावर ऑफ अकोमोडेशन। आई डिफेक्ट होता क्या है? द पावर ऑफ अकोमोडेशन of eye is lost due to weakness in ciliary muscles, injury, old age and pressure on the eye lens or transparency of eye lens is finished, which causes different types of आई डिफेक्ट, ठीक है। तो ये लिख लें कि क्या कारण हो सकते हैं कि आई डिफेक्ट हो जाता है। और अभी हम पढ़ेंगे कौन कौन से टाइप्स हैं आई डिफेक्ट के, कौन कौन से नेत्र दोष हैं, हमारी आंखों में कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं और उनके करेक्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं। मिटाओ इसको, लिख लें जल्दी से पोज करके। तो पहला आई डिफेक्ट लिखे मायोपिया। कौन सा पिया? मायोपिया, ठीक है। मायोपिया जिसको कहते हैं शॉर्ट साइडनेस। शॉर्ट साइडनेस हिंदी में इसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। अब इसमें क्या होता है एक बार देख लेते हैं। इसमें इस नाम पे आप मत जाना, इसको देखना शॉर्ट साइडनेस है तो शॉर्ट साइडनेस। मायोपिया जिसमें व्यक्ति को दूर की चीजें नहीं दिखती हैं, पास की दिखती हैं, वो कौन सा कहलाता है? मायोपिया, ठीक है। तो लिख लें, इसमें ऊपर लिख देना दूर की नहीं दिखती
पास की दिखती हैं। तो इसमें लिखें इन दिस डिफेक्ट in this defect a person can see near object clearly but unable to see distant object। अब इस डिफेक्ट में होता क्या है, क्या लक्षण क्या है इसके सिम्टम्स, कि इसमें व्यक्ति को पास की चीजें तो दिखती हैं लेकिन नाम निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष क्यों बोला इसको, कि इसकी जो दृष्टि है वो बहुत ही निकट आ जाती है। अब इसको मैक्सिमम इतने डिस्टेंस तक ही दिखता है, नियर जो फार पॉइंट इन्फिनिटी पे होता है, लेकिन इसका जो फार पॉइंट है वो निकट आ जाता है, जिसकी वजह से इसको निकट दृष्टि दोष कहा गया है। क्लियर है। और शॉर्ट साइडनेस इंग्लिश में, और इसका दूसरा नाम मायोपिया। क्लियर। मायोपिया का दूसरा नाम शॉर्ट साइडनेस, हिंदी में बोले तो निकट दृष्टि दोष, जिसमें व्यक्ति को दूर का नहीं दिखता, पास का दिखता है। अगर किसी को मायोपिया है तो उसको दूर का नहीं दिखता, पास का दिखता है। क्लियर। अब लिखें इसके अंदर तो अब क्या होगा इस बीमारी में। इस बीमारी में देखते हैं कि दूर की नहीं दिख रही हैं, तो जैसे ये ह्यूमन आई है, अब दूर से आएंगी तो रे कैसी आएंगी, पैरेलल आएंगी। जो पैरेलल आती हैं तो इमेज अगर क्लियर बनने के लिए हमारा जो इमेज है वो कहाँ पे बनना चाहिए, रेटिना पे। लेकिन इसमें क्या हो जाता है, अगर किसी को मायोपिया है तो उसका इमेज जो है कहाँ बनता है, रेटिना से पहले ही बन जाता है, जिसकी वजह से वो आदमी दूर की पड़ी हुई वस्तु को फोकस नहीं कर पाता। और ये कौन सा डिफेक्ट कहलाता है, मायोपिया। क्लियर। समझ में आ गया। तो अब चेक करेंगे, अब इसमें चेक करेंगे कि और इस व्यक्ति को जब वो डॉक्टर के पास जाएगा तो उसको चेक करेंगे कि इसको कितने तक दिखता है। तो फिर देख लो, अलग अलग लेंस लगा के देखता है, तेरे को ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो अब देखेंगे कि उसका निकट पॉइंट मान लो यहाँ पे है, ठीक है, मतलब यहाँ तक जो फार पॉइंट है उसका यहाँ पे आ गया, जो फार पॉइंट था वो अब यहाँ पे आ गया। ठीक है। अब हम डिफेक्ट अभी कैलकुलेट कर रहे हैं कि फार पॉइंट ऑफ डिफेक्टेड आई कितना है। ये क्या बता रहा है हमें, फार पॉइंट ऑफ डिफेक्टेड आई। अब जो फार पॉइंट है वो पास में आ गया, तो उसकी रे जो है वो कहाँ पे मिलेंगी, रेटिना पे। यहाँ तक उसको क्लियरली दिख रहा है, ठीक है, लेकिन जो दूर की पड़ी हुई वस्तु है उसको क्लियरली उसकी इमेज रेटिना पे नहीं बन रही है। डन। तो अब क्या करेंगे, उसका जो अब लेंस की फोकल लेंथ कैलकुलेट करेंगे कि अब ये इस लेंस की फोकल लेंथ कितनी है और इसको कितने फोकल लेंथ की ज़रूरत पड़ेगी, कौन सा लेंस उसको लगाया जाएगा जिससे वो लाइट है वो दूर से आ रही है रे को एक रेटिना पे कन्वर्ज कर सके और उसकी क्लियर इमेज बन सके। ठीक है। डॉक्टर ने क्या किया, फार पॉइंट कैलकुलेट कर लिया। अब क्या बनाएंगे, अपन लेंस बनाएंगे परफेक्ट फोकल लेंथ का। तो अब करेक्शन करेंगे। ये तो हो गया अपना डिफेक्टेड आई का डायग्राम। अब लिखें इसके अंदर करेक्शन। एक और लिख दें इसमें, और क्या होता है, आई बॉल्स बिकम टू लॉन्ग, आई बॉल्स बिकम टू लॉन्ग
so I loses its power of accommodation एट फार पॉइंट। जो आई बॉल है वो जो उसकी लेंस है वो इलोंगेट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, इलोंगेट हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ही आई बॉल बड़ा हो जाता है, लंबा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है उसको फार पॉइंट की जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है आई की वो ख़त्म हो जाती है। ये तो हो गया कारण। अब लिखे करेक्शन। अब कैसे करेक्ट करेंगे इसको? तो करेक्शन के अंदर लिखें दिस डिफेक्ट इज करेक्टेड बाय using convex lens, using concave lens। कॉन्केव लेंस यूज करेंगे मायोपिया में। जिसको दूर की चीजें नहीं दिखती हैं उसको कौन सा लेंस का यूज किया जाएगा? कॉन्केव लेंस का यूज किया जाएगा। सो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट is clearly visible after the refraction and image is formed at retina। जब जिस मनुष्य को मायोपिया है उसकी आंख के आगे अगर कॉन्केव लेंस लगा दिया जाए तो दूर से आ रही जो रेज है वो कहाँ पे कन्वर्ज होने लग जाएंगी? अब रेटिना पे कन्वर्ज होने लग जाएंगी और उसको दूर की चीज़ें भी क्लियरली वो फोकस आसानी से उस पर कर सकेगा। तो कैसे करेक्ट हो गया देखते हैं। हमने यहाँ पे एक कौन सा लेंस लगा दिया है? अब यह है करेक्शन की जो रे डायग्राम है वो बना रहे हैं। अब यहाँ पे जो दूर से रे आ रही है किसी ऑब्जेक्ट से वो क्या करेंगी? इस लेंस से जाने के बाद थोड़ी फैल जाएंगी और उसके बाद वापस कन्वर्ज हो जाएंगी। कहाँ पे? रेटिना पे। ठीक है, और क्लियर इमेज हमारी बनेगी। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर? कोई दिक्कत? तो अब क्या बनेगा? वर्चुअल इमेज बनेगी, फोकस पे ही उसकी इमेज बन जाएगी। क्लियर? तो दूर से आ रही ऑब्जेक्ट का फोकल लेंथ यहाँ पे, तो रेटिना पे उसकी इमेज बन रही है जिससे हमें ऑब्जेक्ट क्लियरली दिख रहा है। तो मायोपिया में क्या होता है? जिस पर्सन को मायोपिया है उसको दूर की चीज़ें नहीं दिखती हैं, पास की दिखती हैं, जिसकी उसको करेक्ट करने के लिए एक परफेक्ट फोकल लेंथ का कौन सा लेंस यूज़ किया जाएगा? कॉन्केव लेंस यूज़ किया जाएगा। आपको इतना याद रखना है और 3 डायग्राम याद रखने हैं। क्लियर? अब दूसरा जो हम पढ़ते हैं हाइपरमेट्रोपिया। दूसरा लिखें हाइपरमेट्रोपिया, जिसको बोलते हैं लॉन्ग साइटनेस। लॉन्ग साइटनेस और हिंदी में बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। ठीक है, इसमें क्या होता है? पास की नहीं दिखती, दूर की दिखती है। ठीक है, इन दिस डिफेक्ट लिखें a person can see
distant object clearly but unable to see near object because its eyeball become, उसकी आईबॉल बहुत ही छोटी हो जाती है, आईबॉल बिकम टू शॉर्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जिस पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया है, लॉन्ग साइटनेस है, वो दूर की ऑब्जेक्ट को तो क्लियरली देख सकता है लेकिन पास की चीज़ों को नहीं देख सकता। अब इसका लिखेंगे कैसे हो रहा है। जैसे मान लो कि किसी व्यक्ति का नियर पॉइंट यहाँ पे है, अब जो पास में पड़ी ऑब्जेक्ट है उससे आने वाली रे पैरेलल तो नहीं आएंगी, कैसी आएंगी, फैलती हुई आएंगी, और ये क्या होंगी, रेटिना के बाद में कहीं मिलेंगी। रेटिना पे इमेज नहीं बना, रेटिना तो यहाँ पे है, ये क्या है हमारा हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया का रे डायग्राम है, आँख में कैसी इमेज बनेगी, कहाँ पे इमेज बनेगी, जिसकी वजह से हमें नियर पॉइंट है ये, ठीक है। नियर पॉइंट ऑफ डिफेक्टेड आई, नॉर्मल आई है, ये नॉर्मल आई का है, ठीक है। अब क्या करेंगे, डिफेक्टेड आई का अपन क्या कैलकुलेट करेंगे कि उसका नियर पॉइंट कितना है वो कैलकुलेट किया जाएगा, और उसके बाद हम देखेंगे कि कितने नियर पॉइंट तक वो ऑब्जेक्ट को देख सकता है। तो ये तो हमारा हो गया n, ठीक है, जहाँ पे नॉर्मल आई का, उसकी जो डिफेक्टेड आई का पहले था नियर पॉइंट। अब करेंगे मान लो ये नियर पॉइंट है, डिफेक्ट कब होगा, जब उसका नियर पॉइंट दूर चला जाए, ठीक है। उसको पास में जैसे जैसे आएगा ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, तो मतलब अब उसका वो जो डिफेक्टेड आई है उसका नियर पॉइंट कहाँ पे है, इतने नियर पॉइंट पे उसको नहीं दिख रहा है। ये नियर पॉइंट है, वहाँ पे उसको ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है। ये जो नियर पॉइंट है नया, वहाँ पे उसको ऑब्जेक्ट दिख रहा है, क्लियर। तो ये है नियर पॉइंट ऑफ डिफेक्टेड आई। तो अब क्या करेंगे, एक परफेक्ट फोकल लेंथ का क्या करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। जो कन्वर्ज यहाँ पे कर रहा था लाइट को, अब वो कहाँ पे करने लग जाएगा, रेटिना पे करने लग जाएगा। अब इतनी फैल रही, और बैंड करना पड़ेगा लाइट को, और बैंड करने के लिए कौन सा लेंस यूज में लेंगे, कॉन्वेक्स लेंस। तो हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस यूज में लिया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस। तो अब देखेंगे करेक्शन। अब देखेंगे करेक्शन कैसे है। तो ये हो गई डिफेक्टेड आई, ये उसका लेंस, और अब हमने क्या लगा दिया आगे, कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया, ठीक है। अब मान लो डिफेक्टेड आई तो उसको जो पहले नॉर्मल जहाँ पे उसको ऑब्जेक्ट नहीं दिख रही थी, वहाँ पे क्या आई, वहाँ से रे आई, अब क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी और कन्वर्ज करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, रेटिना पे इमेज बनने लग जाएगी। क्लियर है, समझ में आ गया। और उसका नियर पॉइंट कहाँ पे था, यहाँ पे, वो अब कहाँ पे आ जाएगा, एन डैश से एन पे आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया आपको कि अब जो उसका नॉर्मल, जो पहले था डिफेक्टेड आई, जहाँ पे उसको पास की चीज़ नहीं दिख रही थी, वो ये पॉइंट था, वहाँ से अब कन्वर्ज कहाँ पे होने लग गई, कौन से लेंस का यूज़ किया, कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ किया, जिसकी वजह से अब वो कन्वर्ज कहाँ पे होने लग गई, रेटिना पे होने लग गई, और हमारी ऑब्जेक्ट कैसी, हमारी इमेज कैसी,
क्लियर दिखाई दी, और ये हो गया हमारा करेक्शन। तो इसमें लिखे करेक्शन में लिखें हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। हाइपरमेट्रोपिया is corrected by using convex lens of suitable focal length। एक परफेक्ट फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस यूज में लें, जिससे ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो रेटिना पे दिखाई दे। क्लियर। अब जो नेक्स्ट है प्रेसबायोपिया। अब जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है उसको क्या हो जाता है, जरा दृष्टि दोष हो जाता है। मतलब ना तो उसको पास की चीज़ें दिखती हैं, ना ही दूर की चीज़ें दिखती हैं। तो आपने देखा होगा जो बड़े अपने एल्डर्स हैं उनके चश्मों में देखा होगा कि ऐसा आपको दिखाई देता है। तो जो नीचे वाला पार्ट है वो कॉन्वेक्स होता है और अपर वाला पार्ट जो है वो कॉनकेव होता है। इन दोनों लेंस को क्या कहते हैं, मिला के अगर कोई चश्मा जिसमें लगाए गए दोनों लेंस, तो उसको बायफोकल लेंस कहा जाता है। क्लियर। तो उसको क्या कहा जाता है, बायफोकल लेंस। अगर किसी को प्रेसबायोपिया है तो उस व्यक्ति को ना तो पास की दिखती है, ना ही दूर की कौन सी वस्तुएं नहीं दिखती हैं। क्लियर। तो उसमें अपने लोअर पार्ट कौन से लेंस का होगा, कॉन्वेक्स का, और अपर पार्ट कॉनकेव लेंस का होगा, जिसको बायफोकल लेंस कहा जाता है। ठीक है। और इस में जो व्यक्ति है वो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों से ग्रसित होता है। क्लियर। तो ये तो हो गए इसके कारण, और दोनों अभी, और इसका करेक्शन क्या होगा, बाय यूजिंग बायफोकल लेंस। बायफोकल लेंस में लोअर पार्ट कौन सा होगा, कॉन्वेक्स, और अपर पार्ट कौन सा होगा, कॉनकेव। क्लियर है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है, लिख लें। मैं इसके नोट्स भी आपको भेज दूंगा PDF फॉर्मेट में, तो आप जो लैंग्वेज है वो भी उसके अंदर देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं, हमने 3 पढ़ लिए, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, और चौथा लिखें एस्टिग्मेटिज्म। अब इसमें क्या होता है, जैसे कोई किसी व्यक्ति को अगर एस्टिग्मेटिज्म है तो वो क्या होता है, जैसे जैसे 40 की एज के ऊपर चला जाता है व्यक्ति, तो ये भी एक तरह से जरा दृष्टि दोष ही है। तो उसको वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइन में पहचानने में और किसी कलर्ड को पहचानने में दिक्कत आती है। तो वो किसी हॉरिजॉन्टल लाइन को फोकस करता है, हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट को फोकस करता है, तो उसको ब्लर दिखाई देता है और उसकी 2-3 इमेज उसके अंदर बन जाती हैं। ठीक है। तो उसको डबल्स दिखाई देता है, और हॉरिजॉन्टल उसको पूरा एक जगह पे फोकस ही नहीं कर पाता है, और कलर को भी वो पहचान नहीं पाता है। तो वो कौन सा दृष्टि दोष है, एस्टिग्मेटिज्म। कौन सा आई डिफेक्ट है, एस्टिग्मेटिज्म है। क्लियर। इसको करेक्ट करने के लिए सिलिंड्रिकल लेंस का यूज किया जाता है। तो इसमें लिखें in this disease cornea does not work properly and a person cannot cornea does not work properly, a person cannot focus on horizontal and vertical
लाइंस ठीक है। तो ये तो उसका कोज हो गया, उसका करेक्शन लिख लें। करेक्शन लिखें, दिस डिफेक्ट इज करेक्टेड बाय, इट इज करेक्टेड बाय यूजिंग spectacles of suitable cylindrical lens। ठीक है, तो हमने चार पढ़े। पहला पढ़ा मायोपिया, जिसमें ऑब्जेक्ट दूर का नहीं दिखता है, पास का दिखता है। ठीक है, उसके बाद पढ़ा हाइपरमेट्रोपिया, जिसमें पास का नहीं दिखता, दूर का दिखता है। तीसरा पढ़ा प्रेसबायोपिया, जिसमें दोनों नहीं दिखते। चौथा एस्टिग्मेटिज्म, जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस और कलर्ड को नहीं पहचान पाता है आँख। अब पहला मायोपिया था, उसमें कॉन्केव लेंस। दूसरा हाइपरमेट्रोपिया है, उसमें कॉन्वेक्स लेंस। तीसरा प्रेसबायोपिया है, उसमें दोनों, जिसको बाइफोकल लेंस। और चौथा एस्टिग्मेटिज्म है, सिलेंड्रिकल लेंस। तो आप कभी कभी जब डॉक्टर के पास जाते हैं, आंखों के डॉक्टर के पास, तो उसमें कॉन्केव, जिसमें नेगेटिव फोकल लेंथ माइनस में नंबर लिखता है पावर, कॉन्वेक्स में पॉजिटिव लिखता है, और सिलिंड्रिकल लेंस के भी नंबर लिखता है। ठीक है, अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में प्रॉब्लम आ रही है। और किसी के बाईफोकल लेंस हैं तो दोनों साथ में लिखता है, +2 -2। ठीक है, तो जब डॉक्टर के पास जाना, उसकी स्लिप को एक बार गौर से देखना कि कौन कौन से पावर उसमें लिखे हुए हैं, नेगेटिव में लिखा हुआ है या पॉजिटिव में लिखा हुआ है। ठीक है, तो पावर निकालना आपको मैंने सिखा दिया था, कैसे पावर निकाली जाती है। अब हमने कौन से 4 डिफेक्ट पढ़ लिए हैं। एक लास्ट 5वां डिफेक्ट देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर देना 5वें डिफेक्ट को, पूछता ही पूछता है कभी कभी। तो कैटरेक्ट, जिसको कहते हैं मोतियाबिंद। अब कैटरेक्ट, मोतियाबिंद, अब जो मनुष्य का जो लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, उसके ऊपर क्या होता है, एक क्लाउड, मतलब जालीनुमा वाइट क्लाउडी स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसकी वजह से जो फोकस है, ऑब्जेक्ट का फोकस है, वो नहीं कर पाता और ऑब्जेक्ट उसको ब्लर दिखाई देता है। कॉर्निया पे फोकस नहीं कर पाता, ऑब्जेक्ट उसको ब्लर दिखाई देता है और रिफ्रैक्शन भी नहीं होगा ढंग से। उस क्लाउडी जो स्ट्रक्चर है, बना है, उसको या तो हटाया जाना चाहिए या फिर हटाए नहीं तो, अगर हटाएंगे तो देखा होगा कि लोग काले चश्मे लगा के घूमते हैं मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाने के बाद। अगर किसी को काला चश्मा नहीं लगवाना है तो क्या करे वो, उसके लेंस को ही बदल दिया जाता है, आर्टिफिशियल लेंस लगाया जाता है, जिसका नाम है इंट्राओक्यूलर लेंस। तो आपको नाम सारे याद कर लेने हैं। ठीक है, बाइफोकल लेंस, इंट्राओक्यूलर लेंस, सिलिंड्रिकल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस। तो कैटरेक्ट में या तो सर्जरी करवा ले या फिर इंट्राओक्यूलर लेंस लगा ले। सर्जरी करवाएगा तो ब्लैक चश्मे लगा के घूमने पड़ेंगे, और आर्टिफिशियल लेंस लगाएगा तो इंट्राओक्यूलर लेंस लग जाएगा उसके। क्लियर है, लेकिन खर्चा बहुत आएगा। अब इसका कॉज क्या था कि क्लाउडी स्ट्रक्चर ऑन द सरफेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, so a person cannot see any object, it can see the object blur. So in this correction there is 2 options. First option is surgery and second option is by using artificial lens which is called intraocular lens. तो ये हम लिख सकते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर लिखें तो ये सबसे ज़्यादा चलने वाली आजकल बीमारी है। इट इज द
मेन cause of blindness in the world, it is the main cause of blindness in the world where people above age of 40 their vision can be defected due to clouding on the eye lens। ठीक है, क्लाउडिंग हो जाती है। अब करेक्शन कैसे करें? तो करेक्शन में लिखें कैटरैक्ट इज रिमूव्ड बाय सर्जरी but person has to use black color spectacles after removing clouding of the lens। ये तो हो गया पहला करेक्शन जिसमें सर्जरी करवाया, उसके बाद काले चश्मे पहने जिसमें क्लाउडिंग उसकी रिमूव की जाती है। तो और दूसरा लिखें इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी मैं बोल के भी लिखवा रहा हूं, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आपको मीनिंग सारी पता है, तो जो मैं नोट्स लिखवा रहा हूं वो लिखते चले। इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल लेंस इज यूज्ड फॉर द करेक्शन ऑफ, यहां लिख रहा हूं ऊपर, फॉर द करेक्शन ऑफ दिस डिफेक्ट and this lens is known as intraocular lens। तो इसमें क्या होगा कि जो हमारा आई लेंस है उसके ऊपर क्लाउडिंग स्ट्रक्चर बन जाता है, एक वाइट जालीनुमा स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसकी वजह से जो 40 के ऊपर एज के लोग हैं उसको ऑब्जेक्ट उनको हो सकता है और उनको ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखाई देता है, ब्लर दिखाई देता है, जिसकी वजह से वो क्या करें, करेक्ट करने के लिए या तो सर्जरी करवाएं, उस क्लाउडिंग को हटाएं लेंस से, या फिर आर्टिफिशियल लेंस का यूज़ करें जिसका नाम है इंट्राओक्यूलर लेंस। क्लियर? तो आज के अपने सारे आई डिफेक्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। पहला हमने देखा मायोपिया, दूसरा हाइपरमेट्रोपिया, तीसरा प्रेसबायोपिया, चौथा एस्टिग्मेटिज्म और पांचवा है कैटरैक्ट। और ये पांचों पांच इतने इंपॉर्टेंट हैं कि यहाँ से हमेशा आपको लास्ट क्वेश्चन जो पहला दूसरा तीसरा है, तीसरा क्वेश्चन हमेशा आई डिफेक्ट पे ही पूछा जाता है। ठीक है, दूसरा या तो लेंस और मिरर से होगा, पहला एक सिंपल रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन होती है, पहला डेफिनेशन होती है, दूसरा डेरिवेशन या कुछ लेंस या मिरर से रिलेटेड हो सकता है, और जो तीसरा क्वेश्चन है वो आपका किससे हो सकता है, आई डिफेक्ट से हो सकता है। तो यहाँ तक अपना चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब मैं इस चैप्टर में जो आने वाले न्यूमेरिकल हैं आपके वो कंटिन्यूस जो टाइप 1 टाइप 2, पहला हम मिरर पे बेस्ड न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, दूसरा हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे बेस्ड पढ़ेंगे, तीसरा हम लेंस पे बेस्ड पढ़ेंगे, ठीक है, और चौथा हम पावर ऑफ लेंस पे बेस्ड न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर तो हमारा यहाँ पे एंड हो जाता है, और जिन्होंने अभी तक ये 20 लेक्चर नहीं देखे हैं वो देख लें
और हम इसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट चैप्टर फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, ठीक है। और आप जो पीछे के एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर है वो साथ साथ करते जाएं, बोर्ड क्लासेस है और इसके जो आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी भी PDF साथ में मैं भेज दूंगा नोट्स के साथ में आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो आप उसको भी देख लेवें। और जिन्होंने नोट्स नहीं उतारे हैं उनको वीडियो देखने के बाद उतारें उससे, ठीक है, क्योंकि वीडियो देख के ही आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। क्लियर? थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।